हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेस एंड आर्ट्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें। आज हम लेकर आए हैं आपको सब्जेक्टिव जो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार देखिए, समझिए, और मैं आशा करता हूं अगर जो विद्यार्थी उसको पढ़ लेगा उसका 50 में सब्जेक्टिव कन्फर्म है, 40 नंबर तो कन्फर्म आ ही जाएगा। और मैं गारंटी के साथ बताता हूँ कि इसको एक बार देखिए, समझिए और इसको आप बनाइए। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, देखिए आपको दिया गया है ऑल सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। जितने भी सब्जेक्टिव पूछते हैं सभी क्वेश्चंस आपके हैं यहाँ पे। और यहाँ पे 100 मार्क इसलिए मैं लिखा हूँ कि ताकि 50 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव तो है ही, और 50 नंबर आपका क्या रहेगा, सब्जेक्टिव ही रहेगा। आइए, तो पहला आपको देखिए दिया गया है, यहाँ पहला थोड़ा समझेंगे ध्यान से। पहला आपको थोड़ा सा देखिए दिया गया है क्या, ए से निबंध। ए से आपको दिया गया निबंध दिया गया है। पहला हमारा निबंध क्या है, इंपोर्टेंट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के बारे में बात हो रही है चैंपियन। अब यहाँ देखिए ध्यान से, इंपोर्टेंट ऑफ एजुकेशन इज फॉलोइंग स्टेजेस। जैसे आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चन आएगा, पहले आपके लिखिएगा इंपोर्टेंट, इस तरह से एरो बना लीजिएगा, इंपोर्टेंट ऑफ एजुकेशन इज फॉलोइंग स्टेजेज, है ना। पहला इंट्रोडक्शंस, आप खुद से इसको पढ़ के बनाएंगे। हम पहला पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो भी आपके होते हैं मैं आपको दे दूंगा। और अगर आपका पीडीएफ चाहिए तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे देता हूं मैं, इस पर आप कर सकते हैं मैसेज। इससे क्या होता है, पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है चैंपियन। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, टू से एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट इज एन अंडरस्टेटमेंट। एजुकेशन इज ए वीपन ऑफ द इम्प्रूव वंस लाइफ। इट इज probably the most important tool to change one's life. Education for a child begins at home. It is a lifelong process that ends with death. Most noteworthy education affects the changes of employment for people. तो आप इसके बारे में पहले पढ़ेंगे परिचय, और परिचय में आपको आसान क्वेश्चंस बनेगा। वैल्यू, इंपॉर्टेंस ऑफ द एजुकेशन इन लाइफ, हमारे जीवन में शिक्षा का क्या महत्व होता है उसके बारे में है। First of all, education teaches us the ability to read and write. Reading and writing is the first step in the education. Most information is done by writing. Hence, the lack of writing skills means missing out of a lot of information. Consequently, education makes people literate. तो वैल्यू क्या होता है, कहता है सबसे पहले शिक्षा जो होता है हमें हमारी क्षमता को बताता है, सिखाता है, पढ़ाता है, लिखना और पढ़ना सिखाता बताता है। रीडिंग राइटिंग इन द फर्स्ट स्टेप इज एजुकेशन। मोस्ट इन्फॉर्मेशन इज द डन बाय राइटिंग। तो बहुत सारे क्वेश्चंस है चैंपियन, इसको एक बार देखेंगे, समझेंगे, आराम से बनाएंगे। जब भी ऐसे लिखिए तो आप पॉइंट बना कर लिखेंगे। नेक्स्ट आपका है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। देखिए क्या होता है। First of all, education helps in spreading knowledge in society. This is perhaps the most noteworthy aspects of education. There is a quick propagation of knowledge in an educated society. Furthermore, there is a transfer to knowledge from generation to generations, another by the education. Education helps in the development and the innovations of the टेक्नोलॉजी। तो चैंपियन ध्यान समझेंगे, हम 1 से लेकर 3 तक लिखे हुए हैं, और ये आपका पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉइंट बनाकर अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपको कंफर्म ऐसे 8 नंबर में तो 7 तो आपको मिल ही जाएगा, है ना। कुछ भी नहीं आता है फिर भी अपने दिमाग से कुछ जो भी लेख पूछे आप बना के लिख सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट आपका ये नहीं है, लेकिन आपको पॉइंट देना बहुत ही जरूरी है। कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या है, एजुकेशन इज ए रे ऑफ द लाइट ऑफ द डार्कनेस, यानी कहता है अंधेरेपन का ये क्या है, एक किरण है। इट सर्टेनली इज ए होप फॉर ए गुड लाइफ। एजुकेशन इज ए बेसिक राइट ऑफ द एवरी ह्यूमन ऑन दिस प्लेनेट। टू डिनाई दिस राइट इज वे इविल। अनएजुकेटेड यूथ इज द वर्स्ट थिंग्स फॉर द ह्यूमैनिटी। Above all, the governments of all countries must ensure to spread education. बहुत अच्छा क्वेश्चन चैंपियन है। एजुकेशन पे आप खुद से बना के लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक बार देखिए और एग्जामिनेशन हॉल में पॉइंट 1, 2, 3, 4 बनाकर जो लिखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा आपका। नेक्स्ट, डिसिप्लिन पर आपका लेख है। जस्ट आपका डिसिप्लिन सेम है, ही आपका है। मैंने पहले बोला आप खुद से उसको पढ़ सकते हैं, तो एरो लिखिए बनाकर। डिसिप्लिन इज ए फ्लोइंग स्टेजेस। पहला इंट्रोडक्शन, परिचय क्या होता है, डिसिप्लिन के बारे में बात हो रही है। इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन, किस तरह का होता है डिसिप्लिन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट। आप उसको पढ़ेंगे, आप खुद से पढ़ेंगे और आप उसको बना सकते हैं, ठीक है चैंपियन। आप देखिए इसको डाउनलोड कर लीजिए, आपके पास हो जाएगा, है चैंपियन। नेक्स्ट,
इंपॉर्टेंस आपको देखिए सामने लिखे हैं। और तीसरा है नीड, द नीड फॉर डिसिप्लिन, आवश्यकता होती है ना अनुशासन की। ये भी आपका इंपॉर्टेंट चैंपियन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लाए हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे। नेक्स्ट आपका देखिए सामने दिया गया है ना, डिफरेंट थिंग्स डिफरेंट पीपुल्स, है ना, ये आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। चौथा है कंक्लूजन, वी कैन से दैट डिसिप्लिन इज वन ऑफ द की एलिमेंट्स ऑफ द एनिमल्स लाइफ। सही बात है, अगर जो व्यक्ति ईमानदारी पूर्वक मेहनत करता है उसको सफलता जरूर मिलता है। वो सफलता आपसे कहता है कि तुम मेहनत किया है कि नहीं किया है ना चैंपियन। अब देखिए यहाँ पे जाहिर सी बात चैंपियन आराम से आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिए हम आपको। तो पहला लिख हो गया एजुकेशन, दूसरा क्या हुआ डिसिप्लिन, तीसरा है मोबाइल फोन्स जो आप लोग हमेशा चलाते हैं। लिखिएगा इस तरह से बना के, मोबाइल फोन इज फॉलोइंग स्टेजेस। अब पहला क्या है इंट्रोडक्शन, पहला आपका है। देखिए यहाँ पे आज के ज़माने में है ना, ए स्मार्टफोन इज ए नेसेसिटी, है ना, ह्यूमन बींग्स हैव बिकम डिपेंडेंट ऑन डिवाइस टू डू देयर इंपॉर्टेंट वर्क। सही बात है, आज के ज़माने में सबसे अधिक मोबाइल फ़ोन सभी के पास है, और भारत में तो सभी के पास मानिए तो है, लगभग 70-60% के पास तो है ही। तो देखिए आप इसको चैंपियन बना के लिख सकते हैं, हमने लिखा है, इसको पढ़ेंगे तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। आप इसको डाउनलोड कीजिए और आराम से इसको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज ऑफ ए मोबाइल फोन्स, क्या इसके परिणाम भी होते हैं, तो परिणाम भी देख सकते हैं। और कंक्लूजन जरूर पढ़िएगा चैंपियन, बहुत ही आपको आसान है। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप, और फ्रेंडशिप के बारे में हम बात करते हैं। फ्रेंडशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो माई फ्रेंड या फ्रेंडशिप इज ए फॉलोइंग स्टेजेस, है ना। तो सिंपल सी बात चैंपियन आप लिख सकते हैं, एकदम आसान लिख लिए, ही इज एलोन, ही कैन नॉट लिव एलोन, सिंपल सी बात है, आप इसको बनाकर अपने से लिखिएगा। यहाँ देखिए डिस्क्रिप्शंस भी है, यहाँ पे गुड क्वालिटीज़ भी है, कंक्लूजन भी है, आप इसको देखिए और अपने दोस्त के बारे में आप बनाकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इंडियन कल्चर पे आपको लिख आ सकता है, भी इंपॉर्टेंट है। द इंडियन कल्चर इज फॉलोइंग स्टेजेस, देखिए आपके सामने है ना, भारतीय संस्कृति पर आपको लेख आ सकता है। उसके बाद दिया है कीज एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर, रिलीजन्स एंड द स्पिरिचुअलिटी, डाइवर्सिटी एंड द ट्रेडिशंस, फैमिली स्ट्रक्चर्स, आर्ट एंड, है ना। तो सिंपल सी बात चैंपियन बहुत ही आसान है, इसको लिख सकते हैं। ग्रीटिंग एंड वैल्यूज है, लैंग्वेजेज है। हमारे भारतीय संस्कृति में 22 भाषा बोली जाती है। कितनी भाषा चैंपियन? 22 भाषा बोली जाती है। आप इसको आराम से देखकर आराम से इसको आप लिख लीजिएगा, बहुत ही आसान है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। इंडिया कल्चर से वही आपके बातें हैं, यहाँ पर लोग क्या बोलते हैं, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। उसके बाद है नंबर 6 इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस। यहाँ देखिए पॉल्यूशंस के बारे में यहाँ बात है। पहला आपको लिख लेना है इंट्रोडक्शंस, उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशंस, उसके बाद कॉजेज ऑफ पॉल्यूशंस। आप चैंपियन खुद से इसको पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि आपको नहीं पढ़ने आता है, आपको पढ़ने आता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आ जाए। अच्छा कोई ये नहीं है जो हम लिखे हैं आप सेम टू सेम लिखें, नहीं ऐसा नहीं, आप खुद भी बना के आप उसको लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल देखिए, यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चंस दिया गया है, कंक्लूजन देखो दिया गया है, आप बना के उसको लिख सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिएगा, बार बार पढ़ेंगे तो आपको आसान लगेगा। उसके बाद 7वां माई एम्बिशंस लाइफ होप एंड ड्रीम, आशा और स्वप्न क्या होता है आपको देख सकते हैं। पहला आपका है इंट्रोडक्शंस, आप वहाँ लिख सकते हैं कि माई एम्बिशन इन लाइफ इज फॉलोइंग स्टेजेस। तो 7 तक हम बता दिए चैंपियन, जहाँ तक मेरी आशा है, जहाँ तक मैंने क्वेश्चंस गेसेस किया है, जो आपके एग्जामिनेशंस में लड़ने की संभावना 80 से 90% रहेगी। आप देख सकते हैं चॉइस ऑफ प्रोफेशंस, माई चॉइस, है ना, ए नोबल प्रोफेशंस, ये आपका जाहिर सी बात है बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने बनाया है। 5वां प्लान्स आप देख सकते हैं, प्लान्स के बारे में भी यहाँ बात हो रही चैंपियन। अब हम थोड़ा चलते हैं डिजिटल इंडिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिजिटल इंडिया ये भी देख सकते हैं, साइंस और आर्ट्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। डिजिटल इंडिया, आइए पहला है, आप खुद से इसको बना सकते हैं, आराम से इसको लिख सकते हैं। डिजिटल इंडिया के बारे में हमने बताया है, सिखाया है, आप जब पढ़ेंगे तो अपने आप दिमाग काम करेगा। नहीं क्या, डिजिटल इंडिया इज ए सेंट्रल गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम लॉन्च्ड इन 2015, है ना, 2015। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च दिस स्कीम टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ए डिजिटली
empowered nations. This scheme will be bring digital revolutions on the entire country. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन से आप पढ़ेंगे इसको आसानी से, लिख लीजिए आराम से, इसको पढ़ लीजिएगा चैंपियन। उसके बाद बात करते हैं इंटरनेट। इंटरनेट ये हमारा 9 हो गया, 8 के बाद 9 है, 9 क्वेश्चन हमने किया है। आज के ज़माना में इंटरनेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। वी लिव इन द एज ऑफ द इंटरनेट, ऑल्सो इट हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट इट। बिसाइड्स द इंटरनेट इज एन इन्वेंशन ऑफ हाईलाइटेड हाई इन साइंस एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। बहुत अच्छा क्वेश्चन चैंपियन है। रीच टू इंटरनेट, इसकी पहुंच कहाँ से कहाँ तक होती है। यूज ऑफ इंटरनेट, ये भी आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, खुद से बनाकर आप लिख सकते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने बताया। ऐसे एक बार आइए फिर से देख लेते हैं चैंपियन, ताकि आपको आसान लगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ चैंपियन, एक बार थोड़ा समझेंगे ध्यान से, ठीक है। तो ये कहता है, पहला कहता है कि एजुकेशन, पहला कहता है एजुकेशन, दूसरा आपका है डिसिप्लिन, तीसरा आपका देखिए दिया गया है मोबाइल फ़ोन, चौथा आपको दिया गया है फ्रेंडशिप, है ना। पांचवा आपका है सिंपल सी बात है इंडिया कल्चर, आपको सामने दिया गया है। फिर आपका है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, डिजिटल इंडिया, और फिर क्या आपका है इंटरनेट। इसको एक बार पढ़ेंगे तभी लिखने आएगा। जहाँ कुछ नहीं आता है तहाँ बना के लिखने के काम आपके बन जाएंगे। आइए उसके बाद तो चैंपियन बात करते हैं प्रो सेक्शंस एक्सप्लेनेशंस। प्रो सेक्शन का एक्सप्लेनेशंस एग्जाम में कैसे पूछता है। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं कंफ्यूज कि क्वेश्चंस कैसे लिखे हम लोग। पहला पार्ट है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, कौन लिखा है, तो महात्मा गांधी लिखे हैं, आपको पता है ना। तो कहता है जस्टिस वाज टोलरेबली फेयर, द ऑर्डिनरी रूल्स वाज टू अवॉइड कोर्ट्स। अब इसको बना कर लिखना है, ये व्याख्या चैंपियन है। तो आप लिखेंगे दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम माई बुक रेनबो पार्ट 2, दिस इज ए प्रो सेक्शन, दिस प्रो सेक्शन नेम इज इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, इट इज कंपोज्ड बाय महात्मा गांधी। तो खुद से बनाकर आप लिख सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको हम यहाँ पे दिए हैं। अब और भी क्वेश्चन चैंपियन यहाँ पर देता है, थोड़ा समझेंगे। देखिए सब क्वेश्चन देखिए दिया गया है। द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद द कॉमन पीपुल लिव्ड इन इंडिपेंडेंटली भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्विंग ऑल दिस सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, आई बिलीव दैट आई सिविलाइजेशन इन इंडिया, है ना। तो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैंपियन है, आप इसको देखकर लिख सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको हम दिए हैं जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी पहला पार्ट में ये सब आपका क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए। दूसरा पार्ट हम बात करते हैं भारत इज माई होम, ये कौन लिखा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट रदर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस। एक्सप्लेनेशंस, दिस लाइन हैज बीन, जो आपको लिखे हैं सेम आपका है, खुद से बना के आप लिख सकते हैं चैंपियन। उसके बाद 2 ही क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पूछा है। द पास्ट इज नॉट डेड एंड एस्थेटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। उसके बाद चैंपियन है अ पिंच ऑफ स्नफ, कौन लिखा है, मनोहर मालगोनकर। इसमें कौन कौन सी लाइन आ सकते हैं आपको देखिए सामने क्वेश्चन दिए गए। He inhaled some snuff before he spoke, and by the time he seems to have forgotten what I had said. अच्छा क्वेश्चन चैंपियन है। I called the धोबी and uncle gave him the coat, है ना, भी क्वेश्चन अच्छा है। ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मदर वॉज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, हर फेस विद एन स्माइल। आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन से आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद चौथा है व्हाट दैट मीन्स टू विल बी हियर फॉर वीक्स, मिनिस्टर डोंट सी पीपुल फॉर वीक मंथ, ओह माई गॉड। तो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ के जाएंगे एग्जाम देने के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको लगेगा। आइए पढ़ते हैं आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम कौन लिखा है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आप बना के लिखेंगे, मैंने पहले बोला दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द एसे आई हैव ए ड्रीम रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। द प्लेस इज कॉन्स्टेंटली मार्च अहेड टुवर्ड्स द पाथ ऑफ फ्रीडम, सोशल जस्टिस एंड द इक्वालिटी, है ना। आप बना के चैंपियन खुद से लिख सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको हम दिए हैं। दूसरा है आई हैव ए ड्रीम दैट माई 4 चिल्ड्रेन विल नॉट, ये किसका है, आई हैव ए ड्रीम का कौन लिखा है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब देखिए इसका क्वेश्चन क्या क्या है। लेट फ्रीडम रिंग, जैसे ही आया समझ लीजिएगा कि किसका है, तो आई हैव ए ड्रीम का है। उसके बाद है चैंपियन फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट किसका है, तो आई हैव ए ड्रीम का है।
चलिए, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ख्याल जिसने मानव की मदद की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इवन मोर इम्पोर्टेंट दैन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो आप बना के लिखें चैंपियन, अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा, अगर ये लाइन्स आते हैं तो समझ लीजिएगा कि आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पिंच ऑफ सनफ, यू आर इडियट, जैसे ही आपका इडियट आएगा समझ जाना है। सॉरी, अ पिंच ऑफ सनफ का नहीं ये है, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है। ये पिंच ऑफ सनफ का नहीं चैंपियन है, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, दी आर्टिस्ट। दी आर्टिस्ट, दी आर्टिस्ट बोलेंगे चैंपियन, ठीक है। Sibey is now engrossed in his pictures. He no longer feels any bitterness. This sort of things the responsibility of the family. उसके बाद you can sort your lungs face. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन चैंपियन यहाँ पे हम दिए हैं। सातवां है A Child is Born, कौन लिखा है, जर्मेंजरी। The way of the managing childbirth is traditional society are many and few. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आपके आ चुके हैं। नेक्स्ट, even though the potential catastrophe are alive in the memory of the her community and index. उसके बाद है in many traditional society the relations between mother and child is more important than husband and wife. husband and wife. तो 1 से लेकर 7 तक बता दिए चैंपियन। 8वां था देखेंगे, हाउ फ्रीज द प्रेस, कौन लिखा है, तो ड्रोथी एल सेयर्स। हाउ फ्रीज द प्रेस कौन लिखा है, ड्रोथी एल सेयर्स। अब यहाँ चैंपियन थोड़ा सा समझेंगे ध्यान से। This means that जहाँ भी है चीफ पेपर, how free is the press, when we speak freedom, how free is the press, any public persons, how free is the press। अच्छा क्वेश्चन है। The earth very very important, the earth कौन लिखा है, H.E. Bates। We knew nothing about stock markets but we knew nothing about markets, आपको दिया गया तो the earth। When the fan, the earth, Benjamin's mother, the earth, you are people on the land, the earth। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन टाइप किए हैं चैंपियन। आप अगर इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में सभी क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। इंडिया थ्रू ए ट्रेवरलाइज कौन लिखा है, पर्लेसबर्ग। इन काश्मीर, पर्लेसबर्ग। माई लाइफ, इंडिया थ्रू ट्रेवरलाइज। द डेजर्ट, इंडिया थ्रू ट्रेवरलाइज। अनदर, इंडिया थ्रू ट्रेवरलाइज। आई वेंट इंडिया, इंडिया थ्रू ट्रेवरलाइज। तो 5 क्वेश्चन हैं। अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम माई बुक रेनबो पार्ट 2। दिस इज ए prose section. This prose section name is India Through a Traveler's Eyes. It is composed by Pearl S. Buck. A marriage proposal, शादी का प्रस्ताव, you two had better hurry up. You can look the documents. The ownership of Meadow. जैसे ही क्वेश्चन आएगा चैंपियन आप बना के इसको आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको है। पोएट्री सेक्शन एक्सप्लेनेशन देखिए क्या कहता है, Whose white waterfall could bless travelers in their last distress। क्वेश्चन दिया गया है, देखिए लिखे हम आपको एक्सप्लेनेशन लिखे हैं। द प्रेजेंट लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम माई बुक रेनबो पार्ट 2, है ना। दिस इज ए पोएट्री सेक्शन, दिस इज ए पोएट्री सेक्शन एंड दिस पोएट्री सेक्शन नेम इज नाउ लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। इट इज कंपोज्ड बाय W.H. Auden। According to the poet, in this line the poet says that death provides silence and peace like white waterfalls who pursued inner pleasant and peace so gets the travelers of death। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन चैंपियन दिया गया है, whose white waterfall could bless travelers in their last distress। दूसरा क्वेश्चन से, a steady day ladens head across a brook by Cider's place with patience look। Explanations, this line has been taken from the poem of Whitman। It is written by John Keats। अब यहाँ पे है, आप इसको देखकर बना सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन से आपको आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आप खुद से इसको पढ़ लीजिएगा, आसान है। चौथा है नाउ लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन चैंपियन दिए हैं, आप देख लीजिएगा, सेम टू सेम आपके एग्जामिनेशंस में आएंगे चैंपियन। एक बार पढ़ के जाएंगे तो आपका मन बहुत ही खुश हो जाए, पढ़ने में क्या जाता है ना चैंपियन। नेक्स्ट 4 बता दिए। 5वां है Where are the song of spring? Where are the song of spring? Hey, where are they? Think not of them. Thou hast their music too। बहुत अच्छा क्वेश्चन चैंपियन है। 5 क्वेश्चन हम बता दिए हैं, पांचों मिलाएंगे तो अच्छा रहेगा। मिसलेनियस स्टेंजा है, आप इसको बना के लिख लीजिएगा। यानी सब मिलाकर, पूरा पाठ मिलाकर हमने
क्वेश्चंस को एनालिसिस किया है, 30 स्टेंजा है, उसमें से ही आपके क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस लड़ जाएं, लिखना केवल 1 ठो है। आइए मैं लास्ट में आपको क्वेश्चन में दिखा दूंगा। माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड कौन लिखा है, तो वाट व्हिटमैन। वेन दाउ साइड्स नॉट वाइंड अवे कौन लिखा है, तो जॉन डॉन। बट ब्यूटी जैसे ब्यूटी आए क्या मारेंगे, वाल्टर डेलामेयर मारे। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड रूपर्ट ब्रूक। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वासी वाटर हेला मारे। आई स्वेयर टू सेव फायर फ्रॉम फॉरगेटफुलनेस केकी एंड दारूवाला। स्वीटेस्ट लव जैसे आएगा जॉन डॉन। द प्राम्स गो रोलिंग ऑन WH अडेन। माई ब्लड टर्नेड कमला दास। इफ आई शुड डाई थिंक ऑन लिस्ट ऑफ मी रूपर्ट ब्रूक। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड स्नेक DS लॉरेंस। हियर लाइज मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी वाटर हेला मारे। दैट इज देयर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड कौन, रूपर्ट ब्रूक। हाउस के बारे में है कमला दास। Thou watchest the last oceans hour by hour जॉन केट्स। सेलिब्रेट जैसे आएगा खुशियाँ वाट व्हिटमैन। इफ इन दाई माई लाइफ द वेस्ट जॉन डॉन। ओ हाउ पीपल मेन्स पावर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, कौन लिखा है, जॉन डॉन। हियर इज द बेफलमेंट ऑफ द स्कॉटलैंड यार्ड TS इलियट। यू सी दोज हाफ बर्न फिंगर्स केकी एंड दारूवाला। ही सिप्ड विथ हिज स्टेंट माउथ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस में चैंपियन कंफर्म आएगा, गारंटी है WH लॉरेंस। लेट नो डिवाइंग हर्ट द थिंक ऑफ मी जॉन डॉन एंड द एक्टिव हैंड्स WH अडेन। इसका व्याख्या करना है, ये स्टेंजा लाइन से ऑब्जेक्टिव पूछता है, लेकिन आपको व्याख्या भी इसका चैंपियन आपको क्या करना है, कर देना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग थ्रू द लिफलेस वुड कौन लिखा है, DS लॉरेंस। इट वॉज कावर्डाइज कौन लिखा, नहीं WH अडेन, DS लॉरेंस इसका है कावर्डाइज। वंस ए स्ट्रोलिंग एट डाउन पास्ट रिवर बैंक जॉन केट्स। उसके बाद है एंड वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, कोई नहीं याद करने वाला है, द वाटर हेला मारे। द रेड ब्रेस्ट रिसल्स फ्रॉम द गार्डन क्रॉफ्ट जॉन केट्स। हियर लाइज मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी वाटर हेला मारे। अब इसमें पैकेज में क्या कहता है चैंपियन, लेटर राइटिंग एंड अप्लीकेशंस, जो 5 नंबर के आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं। तो आओ चैंपियन देखते हैं क्या क्वेश्चंस कहता है। राइट लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन एग्जामिनेशंस। आइए देखते हैं क्या कहता है। तो इसको लिखना है माय डियर राम, जो भी आपके दोस्त होता है ना, आपको अपने से लिखना है, बस प्रैक्टिस करके जाएंगे और कुछ भी पूछ दे तो आपको जरा सा बनाकर अपने खुद से लिख देना है। I have just heard of your brilliant success in the senior secondary school examinations. Accept my heartiest congratulations on your success. You have achieved a rare distinctions. It is not an easy job to secure the first positions. I was sure you must achieve these distinctions. Your grand success gives an inspiration. Simple सी बात है. And I hope you will be achieve similar distinctions in future. Don't forget to invite me to the dinner. योर विथ बेस्ट फ्रेंड, आपका एड्रेस लिखा गया है, आप आराम से लिख सकते हैं। योर सिंसियरली फ्रेंड, आप खुद से बना के चैंपियन लिख सकते हैं। यानी कहता है कि अपने दोस्त को बधाई दो, ही सक्सेस इन एग्जामिनेशन, एग्जाम में पास हुआ तो बधाई दो। इस पर आपको लेख है, आप बना के लिख सकते हो, चाहे ऐसे लिख सकते हो कि आई एम वेल टू डू, मैं खुशहाल हूँ, एंड होप दैट यू विल बी आल्सो सेफ एंड साउंड। आई हियर्ड, मैंने सुना, यू हैव गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशंस, आई हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, है ना, आप बना के भी लिख सकते हैं, मैंने आपको एक सिखाया यहाँ पे। राइट एंड एप्लीकेशंस टू योर प्रिंसिपल आस्किंग फॉर मेडिकल लीव एज यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर या फ्लू या टाइफाइड। तो आप देखिए जैसे बनाए हैं आप लिख सकते हैं। द प्रिंसिपल्स, गवर्नमेंट जो स्कूल का नाम है लिख सकते हैं, या बना के अपने कॉलेज का। Respected sir, I beg to state that I have been suffering from flu typhoid for the last 2 days. I have been advised by the doctors to take rest for 3 days. So I will be unable to attend the school for 3 days. Kindly grant me 3 days, है ना, leave on 3rd, 4th and 5th September. तो आपको लैंग्वेज ही आपको चैंपियन बना के लिख सकते हैं। और प्रिंसिपल के बारे में है तो थोड़ा सा ऐसे बनाए, ऐसे मत बनाइएगा अनपढ़ जैसा मैं पहले बताता हूँ, ऐसा नहीं बनाना है, ठीक है ना, इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद राइट लेटर टू योर फ्रेंड ही सक्सेस इन क्विज कॉम्पिटिशंस।
कॉन्ग्रेचुलेशंस हिम ऑन हिज सक्सेस इन क्विज कॉम्पिटिशंस। आप देखो चैंपियन यहाँ पर देखो लिखे हुए हैं, बहुत ही आसान है। आप एक बार आपको खुद से पढ़ना, अब हम नहीं पढ़ेंगे, आप खुद से पढ़िए, पढ़ेंगे तो आपको अपने आप आएगा। अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका कौन सा 3 है, इसको चैंपियन 4 मान लेते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर क्लास टीचर, हेडमास्टर आस्किंग हिम फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इन ऑर्डर टू फिनिश द सिलेबस बिफोर एग्जामिनेशंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन चैंपियन है, एक बार इसको पढ़ लेंगे ना तो आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया क्लास टीचर, हेडमास्टर्स, है ना, ये सब क्वेश्चन दिए गए हैं। और क्या है सब्जेक्ट्स एंड एप्लीकेशंस फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, है ना। आप रिस्पेक्टेड सर बना के आप चैंपियन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं किसके बारे में लिख रहे हैं, तो एक्स्ट्रा क्लास लिखने के बारे में। तो बहुत ही आसान है, इसको एक बार समझिए, जानिए और इसको पढ़िए। चलिए आप लिख लीजिएगा इसको। अब कहता है क्वेश्चन आंसर्स, जो आपके एग्जामिनेशंस में आता है। क्वेश्चन आंसर चैंपियन आता है, क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं, ध्यान से देख सकते हैं। अभी एग्जाम आपका होना है, एक बार पढ़ के जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट करेगा। सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे आपको ताकि आपको आसान लगे। वाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलोव्ड, है ना, आंसर है द पोएट वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलोव्ड बिकॉज शी हैज रिफ्यूज्ड हिज लव फॉर हर। यानी कवि जो है अपने प्रेमिका से दूर क्यों जाना चाहते हैं, तो कवि जो है अपने प्रेमिका दूर इसलिए जाना चाहते हैं कि उनकी प्रेमिका जो है उनको क्या करती है, इनकार कर देती है, अपने प्यार से क्या करती है, इनकार कर देती है। What happens in अटमन, अटमन में क्या घटित होता है चैंपियन, पढ़ सकते हैं। अटमन इज द सीजन ऑफ द सॉफ्ट एंड स्वीट फ्रूट्स इन अबाउंडेंस, इन दिस सीजन्स द फ्रूट्स राइप एंड द फ्लावर्स ग्रोज। बहुत अच्छा क्वेश्चन चैंपियन है। What is the poet's impressions of the lady in an epitaph? The poet of an epitaph, Walter de la Mare, portrays the lady in the present poem as an ideal of the beauty, as the most important lady that ever was in the West country. Questions हम आपको सामने दिए गए हैं, आपको हमने पढ़ भी दिया है, आप एक बार इसको देख लीजिए, बहुत ही आपके क्वेश्चंस एग्जाम में लड़ेंगे। In that rich the earth is just concealed, what does thus stand for? ये भी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है why does the poet call Macavity mystery cat, ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 6, why does say that the redness of the fire is cruel? तो देखिए क्वेश्चन दिखेगा चैंपियन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। He says that the redness of the fire is cruel because it swallows everyone, it takes everything under it like an absolute monarch। तो चैंपियन आप देख सकते हैं, why does the speaker say she has lost her way, who are the whispering neighbors, कौन दूत और होते हैं यमराज। अच्छा क्वेश्चन चैंपियन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 9, how does the speaker establish relations between me and you, और 10वां है why is the Macavity called the criminal। 10 क्वेश्चन हम सोल्व किए। आपको पता है कि आपके एग्जामिनेशन में 10 क्वेश्चन आता है, और 3 क्वेश्चन आपको हो सकता है प्रोज से, 3 क्वेश्चन पोएट्री से, 4 क्वेश्चन हो सकता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, या 4 क्वेश्चन देगा और 2 क्वेश्चन देगा आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, तो भी ध्यान देंगे चैंपियन। अब इसके बाद देखिए दिया गया है प्रोज क्वेश्चंस दिया गया है, प्रोज का क्वेश्चन दिया गया है, आप इसको समझेंगे। तो हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन, वेरी गुड क्वेश्चंस आपको है, इसको अलग करके आप खुद से पढ़ सकते हैं चैंपियन, आप जो पढ़ेंगे तो आपको खुद से आएगा। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज गाइडेड बाय द राइटिंग ऑफ ग्रीस एंड रोम विच नंबर लॉन्गर एग्जिस्ट इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, बट इंडियन सिविलाइजेशन इज स्टडी, इट फॉलोज द पाथ that our forefathers tested on his anvil of experience and found there and durable. Indian civilization needs to know external guide. ये आपका हुआ चैंपियन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ, पढ़ेंगे तो अपने आप आएगा। व्हाट इज देयर प्लेस्ड, है ना, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चैंपियन पढ़ेंगे इसको। हाउ डिड सेबेज फादर रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेंट, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको पढ़ लीजिएगा आंसर्स। 5वां क्वेश्चन से हाउ आर चिल्ड्रेन टू द ज्वाइंट फैमिली इन बांग्लादेश लुक्ड आफ्टर, पढ़िएगा तो अपने आप आंसर्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर सो स्लेटिक वोमेन गो टू स्टे ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी, भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी इन द मेडिकल लाइफ। उसके बाद 8 है व्हाट वाज द रोल ऑफ फायर इन आवर डेवलपमेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है
वाई वॉज द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड मद्रास फिल्माया फेमिनिस्ट, है ना। तो क्वेश्चन चैंपियन आप खुद से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। और 10वां है हाउ डिड द मैनेज टू इम्प्रेस द सिक्का ऑटो डीलर्स। तो हमने 10 क्वेश्चन चैंपियन गेसेस किया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चन इससे बहुत सारे आते हैं। आइए, तो ये आपका हो गया। छठा में कहता है कि 15 नंबर क्वेश्चन पूछता है ना, और आपको कोई भी बना सकते हैं, तो आपके सामने लिखे हुए आप खुद से देख सकते हैं। पहला है ओल्ड इंग्लिश, कंफर्म पूछता है एग्जामिनेशन में। दूसरा आपको पूछता है मिडिल इंग्लिश, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तीसरा पूछता है राइट नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश, ये भी आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चन चैंपियन आते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन चैंपियन दिया गया है, इसको जब एक बार पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा और आपको कंफर्म है 5 नंबर तो आपको कंफर्म आ ही जाना है इसमें। उसके बाद चौथा देखिए दिया है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अमेरिकन इंग्लिश, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ेंगे इसको, आप पढ़ेंगे तो समय लगेगा। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ड्रामा, ड्रामा में क्या क्या होता है, प्लॉट होता है, कैरेक्टर होता है, डायलॉग होता है ना। उसके बाद छठा है कि ये तो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए, एग्जाम पूछेगा हु वर नोन एज द यूनिवर्सिटी विट्स, यूनिवर्सिटी विट्स। उसके बाद व्हाट लेड इंग्लिश टू ग्रोविंग, ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको पढ़ेंगे, हम आपको बता चुके थे, आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको आ जाएगा चैंपियन। उसके बाद देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन देखिए दिया गया है। उसके बाद है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस प्रोनाउंसिएशंस, ये भी क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे तो आसानी से क्वेश्चंस बनेंगे आपके, हार्ड क्वेश्चंस नहीं है। उसके बाद चैंपियन क्वेश्चन नंबर 8 सम 3 एरियाज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन विच रैपिड चेंज हैव बीन नोटिस इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स। तो आप देखिए चैंपियन आप बना सकते हैं प्रोनाउंसिएशंस, आप इसको बना कर लिख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। नंबर 9 व्हाट हैज मेड इंग्लिश द मोस्ट ग्लोरियस इम्प्योर इन लैंग्वेज, नो क्वेश्चन। और 10वां है व्हाट डिड द 18th सेंचुरी ग्रामेरियंस शेयर विद द एज। तो 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन में हमने क्या बनाया है, ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, जो एग्जामिनेशन में भी आपसे पूछा जा सकता है। पोएट्री समरी स्टेस्ट लव आई डोंट गो हमने आपको सॉल्व किया है, आप इसको पढ़ेंगे तो आसान। चलिए बात पढ़ते हैं इसको। जॉन डन वाज बोर्न इन 1572 एट लंदन इन इंग्लैंड, ही वाज वेल नोन poet, he belongs to the Catholic religions, he has studied law and did theology, he joined Anglican church at the age of 42, very soon he becomes the greatest preacher of his time, he died in 1631। तो आप इसको जब में पढ़ेंगे तो आपको आसान लगेगा, हार्ड आपको नहीं है, आप इसको एक बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है। उसके बाद दूसरा हमने लगाया था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक बार देख लीजिए, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो आपको मैसेज कर देंगे, पीडीएफ आपके पास सबके पास मिल जाएगा, जो एग्जाम में आपको सेम टू सेम क्वेश्चंस लड़ जाएंगे। उसके बाद नाउ लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। समरी बहुत इंपॉर्टेंट समरी है, आप पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा चैंपियन। चलिए यहाँ देखिए सब बनाए हुए हैं, है ना। समरी है The now leaves are falling fast has been written by Washington Hughes Aden. It is a song of beautiful season. It is a simple poem about nature, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है। चौथा है एन एपिटम। अब ऐसा नहीं कि हमारा 10 पार्ट है तो सभी दे दे, नहीं, 4-5 हमने गेसेस किया है, उसको एक बार देख लेंगे तो काम आपके बन जाएंगे। चौथा ये हो गया और आप देख सकते हैं कितना आसान लैंग्वेज है। और 5वां हो गया द सोल्जर, द सोल्जर देखिए सामने है। तो अच्छा क्वेश्चन चैंपियन दिए हैं। प्रोज का पोएट्री का समरी आपके एग्जामिनेशंस में आता है, अगर उसको फोकस करेंगे तो क्वेश्चन हम लोग का बन जाएगा। पूरा जो सब्जेक्टिव है इसमें से ही पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। आइए उसके बाद देखिए दिए हैं मेगाबिटी द मिस्ट्री कैट, एक रहस्यमय बिल्ली, एक रहस्यमय बिल्ली, जो एग्जाम के लिए बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है चैंपियन। आइए उसके बाद देखिए आप लिखे हुए हैं, तो 6 ठो दिए हैं समरी, उसमें से कंफर्म है 3 लड़ जाएंगे, लिखना केवल एक ही है आपका, 6 ही याद कीजिएगा। उसके बाद है प्रोज समरी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कौन लिखा है, महात्मा गांधी। आप इसको खुद से बनाकर इसको खुद से आप लिख सकते हैं, एक बार पढ़ देता हूं मैं थोड़ा सा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे रिटन बाय महात्मा गांधी, हु इज नोन एज फादर ऑफ नेशन ओवरऑल बापू। He was born on 2 October 1869 at Porbandar in Gujarat.
इन दिस एसे महात्मा गांधी हैज हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो आराम से इसको बनाकर लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए बहुत आसान। उसके बाद दूसरा है अ पिंच ऑफ सनफ, एक चुटकी खैनी। आप बनाएंगे तो अपने आप लिखाएगा चैंपियन। उसके बाद अ पिंच ऑफ सनफ, एक चुटकी खैनी। देखिए सामने लिखे हैं चैंपियन, है ना, इसका आपका निबंध है, आप इसको खुद से बना कर लिख सकते हैं। ऐसे है, आप पढ़े हैं तो आपको बहुत ही आसान लगेगा, खुद से पढ़ेंगे तो आसान लगेगा। उसके बाद तीसरा है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ख्याल जिसने क्या किया, मानव की मदद की। ये भी आपके एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछ देता है। आप इसको देखिए, आप खुद से पढ़िए, आपको एकदम आसान लगेगा। यानी पूरा पैकेज जो है हमने चैंपियन बता दिया। आप अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अ चाइल्ड इज बोर्न। आप इसको पढ़ लीजिएगा। अ चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चे का जन्म। आप देखिए पढ़ सकते हैं यहाँ पे। चौथा आपका ऐसे है अ चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चे का जन्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन चैंपियन है, इसको आराम से पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दी अर्थ, ये लिखे हैं दी अर्थ, बहुत अच्छा क्वेश्चन चैंपियन है। दी अर्थ, देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है चैंपियन एकदम आपके एग्जामिनेशंस में 100% पूछते हैं। अगर जरा से इसको पढ़ लीजिएगा ना तो काम आपके बन जाएंगे। दी अर्थ। उसके बाद देखिए चैंपियन क्या क्या कहता है। दी अर्थ आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 5 तो है और आपका नियर अबाउट छठा, हाँ 5 ही दिए हैं पोएम पढ़ने के लिए। आपका प्रोज, 5 ही प्रोज में से क्वेश्चन 3 लड़ जाएंगे, लिखना केवल 1 तो है। सबसे इंपॉर्टेंट एंड लास्ट में आते हैं। देखिए चैंपियन क्या दिया, ऑथर्स नेम। फोटो मत जाइएगा, ऑथर्स पे आइएगा, ठीक है ना। लेखक का नाम देखिए दिया गया है। 5 नंबर ये रखिए आपको, 5 में कंफर्म आपको पढ़ लीजिएगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी, है ना। भारत इज माय होम डॉक्टर जाकिर हुसैन। आराम से इसको पढ़ लीजिए, काम आपके बन जाएंगे। यहाँ देखिए पोएट्री भी आपको 5 नंबर का है। 5, 5, 10 आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चन चैंपियन कंफर्म आएंगे। आप इसको एक बार देख लीजिएगा और ये आपको देख सकते हैं, है ना। आप इसको खुद से बनाएंगे, खुद से समझेंगे, आपका काम बन जाएगा चैंपियन। तो आशा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं आपको बहुत ही शानदार लग रहे होंगे। और एक थोड़ा सा देख लेते हैं मॉडल पेपर, देखते हैं क्या कहता है, ताकि आपका दिमाग काम करे कि हाँ हमारा जो एग्ज़ाम हो रहा है उस एग्ज़ाम में हमारे क्वेश्चन जो होते हैं कहाँ से पूछते हैं, कैसे पूछते हैं, क्या उसके लेवल आते हैं। ठीक है चैंपियन, आइए देखते हैं थोड़ा कुछ देखते हैं क्वेश्चंस को। इंग्लिश का जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछता है पेपर जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, मॉडल पेपर क्या पूछने का तरीका होता है, हम जो बताए हैं उस पर ही है या अलग अलग है। तो आपको चैंपियन हम यहाँ दिखा देते हैं एक बार, ताकि आपका मन लगे और क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए हम बात करते हैं सब्जेक्टिव की। देखिए देखना इसको इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको समझ में आए कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछता है। डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस, ऐसे आपके क्वेश्चंस रहेंगे। कहता है यहाँ पे कि कहता है कि राइट एन एसे एनी वन, कोई एक पर आपको लिखना है निबंध। तो देखिए मैं बता रहा हूँ द फीचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ। एक क्वेश्चन हम बताए ना, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया डिसिप्लिन इन लाइफ। क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना है, आपका बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। अब ऐसा नहीं कि सर आप बता दिए तो क्वेश्चन पूछा हुआ था, ऐसा नहीं है। ये बिहार बोर्ड क्वेश्चन चैंपियन है, कैसे पूछता है तो आपको मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपका है, देखिए बताया था ना सिविलाइजेशन डायरेक्टर मोड ऑफ कंडक्ट, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। कोई एक आपको एग्जामिनेशन में लड़ेगा, आपको सेम टू सेम लड़ेगा। ट्रेडिशनल बर्थ, जैसे ही बर्थ आ जाए चैंपियन क्या मारेंगे, अ चाइल्ड इज बोर्न। उसके बाद देखिए बताया ना व्हाट इज कावर्डाइज, कंफर्म आपके एग्जाम में लड़ेंगे क्वेश्चंस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सॉन्ग ऑफ वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, अभी आपको हमें दिखाए थे, तो आप इसको एक बार देखिए। मेकाविटी इज नॉट देयर, कंफर्म है। यहाँ चैंपियन देखिए, समझे ध्यान से। राइट लेटर टू योर फ्रेंड शेयरिंग योर रिव्यूज अबाउट ए रिसेंट मूवीज यू वॉच्ड, ये 5 नंबर का पूछता है। तो आप सक्सेस पर या दोस्त पर जैसे हम बनाए हैं बना के लिख सकते हैं। अब चैंपियन था देखिए क्वेश्चन आंसर, तो क्वेश्चन आंसर भी आपके सामने पड़ा हुआ है चैंपियन, आप मिला के क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपका। उसके बाद है यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। देखिए यहाँ पे नेम 5 डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश, व्हाट इज फार्स। आप तो जाहिर सी बात है 2 क्वेश्चन पूछ देता उससे। अब देखिए समरी में क्या लिखवाया था आपको, फायर हिमेन था, ये लिखवाया था आपको नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद आपको बताया था द अर्थ, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, अ पिंच ऑफ सनफ, एकदम अच्छा क्वेश्चन है।
आप देखिए चैंपियन, हम बताए थे अफ्रीकन नोबेल इन इंग्लिश, कंफर्म क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछता है है ना, ये 5-5 नंबर क्वेश्चन आता है आपके एग्जामिनेशंस में। ये आपको पूछता है ट्रांसलेशंस, तो ट्रांसलेशन भी आप देख लीजिएगा, और ये पूछता है आपका पोएट्री भी आप देख लीजिएगा। और रही बात थोड़ा सा ये आपका पैसेज, तो पैसेज तो पढ़कर उसमें से आंसर देने होते हैं। और ये रहा चैंपियन आपका, ये आपका रहा चैंपियन, ये आपका रहा प्रेसिस, तो प्रेसिस भी चैंपियन पढ़कर उसमें से चैंपियन क्या करना, आंसर्स देने हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए समझिए आगे बढ़िए। थैंक यू फॉर ऑल गाइज।